सास की नजर में बहू और दामाद का फर्क। शालू के ससुर सुबह सुबह टहलने जाते थे। शालू भी उनके साथ ही जाग जाती थी। सास के उठने से पहले पूजा के बर्तन साफ करके सब तैयार करके वो बालकनी में बैठकर चाय पी रही थी। तभी उसकी सास आई और बोली, बहू कितने दिन हो गए सौम्या और दामाद जी नहीं आए हैं, उनकी कोई खबर ली है? वो ससुराल वालों के साथ नहीं रहती, उसे तुम्हारे जितना आराम कहाँ मिलता होगा। तभी उसके ससुर जी भी आ गए। बहू तुम्हारी सास तो ऐसे बोल रही है मानो वो तुम्हें कितना आराम देती है। शालू मुस्कुराने लगी तो उसकी सास बोली, आप औरतों के बीच मत आया करो, ये हम दोनों के बीच की बात है। मैं तो इसलिए बोल रही थी कि बेटी पास के शहर में रहती है। अभी बीते साल जो हालात थे, लोग आना जाना नहीं कर रहे थे। वक्त संभला है तो क्यों ना हम उसे यहाँ बुला लें। माजी आप और पापा जी यहाँ बैठकर दीदी को फोन कर लीजिए, मैं आप दोनों के लिए चाय लेकर आती हूँ। शालू चाय लेने रसोई में चली गई। शाम को उसकी सास बोली, बहू तुम ही फोन करो, उसे ज्यादा अच्छा लगेगा। आखिर मेरे बाद तुम्हें ही तो सब देखना है। उनके सामने शालू ने फोन किया और आने का आमंत्रण दिया। सौम्या पूरे परिवार के साथ 2 दिन बाद मायके आई। सौम्या के पति राकेश जी बोले, कोरोना अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। बीते साल जो हालात थे लगता नहीं ये इतनी जल्दी जाने वाला है। आप सब ने कहा इसलिए हम आ गए। शालू की सास बोली, अरे दामाद जी ऑफिस का काम घर से करना है तो आप यही से कीजिए, वैसे भी आपके शहर में कामवाली बहुत महंगी मिलती है। कितने महीनों से मेरी बेटी खुद ही काम कर रही है, कुछ वक्त तो मायके में आराम कर ले। सौम्या के साथ राकेश को भी लगा कि कुछ वक्त ससुराल का सुख ले। इकलौता दामाद जब ससुराल आता है तो सास वैसे ही आव भगत में लगी रहती है, फिर उसे आस पास के रिश्ते कहाँ नजर आते हैं। शालू के ससुर जी बोले, बहू दामाद जी की आव भगत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, मगर अपना भी ख्याल रखना, क्योंकि पूरे परिवार की जिम्मेदारी तुम्हारे नाजुक कंधों पर ही रहती है। इतना अगर कोई घर की औरत को बोल दे तो मानो उसका काम उसे कम लगता है। 2-4 दिन तो सब अच्छा चलता रहा, जहाँ बच्चों को उसकी सास बस स्टॉप तक छोड़ती थी, अब तो वो भी शालू को ही करना पड़ता था। एक दिन जब वो बच्चों को छोड़कर आई तब उसके पति सचिन बोले, शालू जल्दी से लंच बॉक्स दे दो, नाश्ता करने का टाइम नहीं है, मैं ऑफिस में ही कुछ खा लूंगा। वो बोली, 2 मिनट रुक जाइए, बस रोटी बनाकर बॉक्स में रखनी है। ये सुनकर सचिन बोले, घर के सारे काम हो रहे हैं, बस मेरा लंच बॉक्स अभी तक रेडी नहीं हुआ। वो बोली, मैं पिंकी को बस स्टॉप छोड़ने गई थी। सचिन बोले, वो तो माँ करती है। तभी माँ बोली, अरे मैं दामाद जी के साथ चाय पी रही थी। ठीक है, एक दिन देर हो जाएगी तो क्या हुआ। सचिन बोले, माँ मेरा काम घर बैठकर नहीं हो सकता, मेरा ऑफिस खुला हुआ है। ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है कि मैं पूरा दिन भूखा रहूं तो यही सही। और वो चला गया। शालू के ससुर सब देख रहे थे। बाद में वो अपनी पत्नी से बोले, सुजाता पहले तुम बहू की थोड़ी मदद कर दिया करती थी, बेटी दामाद के चक्कर में तुम ऐसा उलझी हो कि आज तुमने बेटे को भूखा ही भेज दिया। वो बोली, दामाद जी क्या रोज रोज आते हैं, बेटी मायके आई है, उसे थोड़ा तो आराम मिलना ही चाहिए। वो बोले, बहू भी किसी की बेटी है, कभी सोचा है तुमने पिछले 1 साल से वो घर के सारे काम खुद ही कर रही है। तुम्हारी बेटी ने कुछ महीने अकेले काम कर लिया तो तुमने उसे यहाँ बुला लिया। दामाद की आव भगत में लगी हो, मगर बहू का मुरझाया चेहरा तुम्हें नहीं दिख रहा। तभी बेटी ने आवाज लगाई और वो वहाँ से चली गई। एक दिन शालू ने दोपहर के खाने में बहुत सारी चीज बनाई, मगर सलाद में प्याज काटना भूल गई। राकेश जी बोले, अरे भाभी, सलाद में प्याज तो है ही नहीं। तभी उसकी सास बोली, बहू तुम्हें पता है ना कि
दामाद जी को प्याज कितना पसंद है तो फिर तुमने क्यों नहीं काटा? सचिन सब देख रहे थे, वो हंसकर बोले, सौम्या क्या तुम अपने ससुराल में ऐसे ही अपने हाथ समेट कर बैठी रहती हो? वो बोली, अरे नहीं भैया, वहाँ तो इतने काम होते हैं कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। वो बोले, राकेश जी की पसंद तुमसे ज्यादा कौन जानता होगा? कभी कभी किचन में जाकर देख लिया करो कि प्याज कटा है या नहीं। वो भाई के इशारे को समझ गई। सब खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। शालू के ससुर किचन में आकर बोले, बहू कुछ मदद चाहिए हो तो मुझे बताओ, मैं कर देता हूँ। वो बोली, नहीं नहीं पापा जी, आप थोड़ी देर इनके साथ बैठ लीजिए, इन्हें भी अच्छा लगेगा। सौम्या को आए हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया था। अब बहू की हालत भी खराब होने लगी थी। ना तो वो बच्चों पर ध्यान दे पा रही थी और ना ही पति पर। ये सारी चीजें सास की नजरों से छिपी हुई नहीं थी। एक दिन रात के 11 बज रहे थे, सब लोग एक साथ बैठे थे। शालू की सास बोली, बहू तुम जाकर सो जाओ, नहीं तो सुबह उठ नहीं पाओगी। राकेश जी बोले, भाभी सोने से पहले 2 कप चाय बना दीजिए तो मजा आ जाए। उसकी माँ बोली, सौम्या चाय बना लेगी, बहू सुबह से शाम तक कोल्हू के बैल की तरह पिसती है, चेहरा उतर गया है उसका, बहू तुम जाओ सो जाओ। उस दिन उसे लगा कि बीते समय ने उसकी सास के मन से दामाद और बहू के बीच का फर्क मिटा दिया। अब सौम्या को मायके में जब उसकी माँ थोड़ी मदद करने को बोलती थी, तब वो बात उसे खलती थी। एक दिन शालू की तबीयत खराब थी तो वो अपने कमरे में आराम कर रही थी। सौम्या की माँ किचन में खाना बना रही थी और सौम्या अपने पति के साथ सोफे पर पैर ऊपर करके आराम से बैठकर टीवी देख रही थी। उसके पिता आए और बोले, सौम्या तुम शादी करके दूसरे घर क्या गई, सारी व्यवहारिकता ही भूल गई। वो हड़बड़ा कर बोली, क्या हुआ पापा? वो बोले, तुम्हारी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारी माँ रसोई में काम कर रही है और तुम यहाँ टीवी देख रही हो, तुम क्या कोई बच्ची हो? अरे अपने पति और बच्चे को नाश्ता बनाकर तो दे सकती हो, ये घर भी तो तुम्हारा ही है। वो बोली, माँ ने मुझे बताया ही नहीं कि भाभी की इतनी तबीयत खराब है कि उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। उसके पिता बोले, ये तुम्हारा मायका है, परंतु दामाद जी का तो ससुराल है, इन बातों का ख्याल तो तुम भी रख सकती हो। वो बोली, भाभी की थोड़ी तबीयत खराब हो गई तो वो आराम करने चली गई और मायके में आकर काम करना पड़े तो मैं अपने घर में ही अच्छी थी। सौम्या की माँ बोली, अगर बहू ने मुझे रसोई में देख लिया तो वो इस हालत में भी मुझे काम नहीं करने देगी, मगर बेटी होकर तुम इस उम्र में भी मुझसे काम करवा रही हो। सच में बीते समय ने बहू और बेटी का फर्क मिटा दिया। कुछ समय बाद सौम्या अपने घर चली गई। शालू की सास बहू से बोली, बहू सच में जब तक तुम बीमार रही, मैं यही सोचती थी कि इन बीते सालों में तुमने मेरी कितनी सेवा की है। मेरी हर बात को हंसी में उड़ा देती थी, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखती थी। बेटी तो हवा का वो झोंका है जो कुछ समय तक ठंडक देती है। तुमने अपनी माँ को भूलकर मेरी सेवा की, भगवान करे कि हर सास को तुम्हारे जैसी बहू मिले। इतना बोलकर सास ने बहू को गले से लगा लिया।